हाँ हाँ, साइट पर पहुंच गए हैं भाई। काम में लगने वाले हैं, काम में लगने वाले हैं। मजदूरी करनी है, ऊपर वाले का नाम लेना है। आराम से बैठो, रिलैक्स करो, लोगों का भला करो। किसी का कुछ भला हो जाए हमारे हाथ से तो हमें अच्छा लगता है। और वास्तव में हमारे हाथ से कभी भला नहीं होता। भला होगा तो ऊपर वाले की इच्छा से। ऊपर वाला जो इशारा करेगा इंसान वही कर पाता है, उससे आगे नहीं कर पाता। मैं दोष ऊपर वाले को नहीं दे रहा हूँ, उसने कर्म का क्षेत्र हमारा छोड़ा है, मगर दिशा वही देगा। उसके निर्देश आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कभी कभी आपका आपको लगता है कि मेरा किसी ने बहुत अपमान कर दिया है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी या कुछ इस तरह की चीज़ करी आपको, बहुत किसी अपने ने, और आपको बहुत दुख होता है उस बात का। मगर आप उसका दूसरा पहलू देखो, ऊपर वाले ने उससे ये क्यों करवाया। हो सकता है आपकी दिशा बदलने के लिए, हो सकता है आपको कोई और आदेश दिया हो कि ये रास्ता चुनो, यहाँ से मत जाओ, इधर सही नहीं, इधर जो है। तो बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ का एक पहलू होता है। धागे जुड़े होते हैं, दिल टूटते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आदमी सोचता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना झिझोड़ा क्यों, मेरे दिमाग को झटका क्यों दिया। वो झटके से आपने दिशा बदल दी। फिर देखा, अरे ये दिशा तो मैंने देखी नहीं, तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी दिशा है। तो ऊपर वाला, हमें लगता है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर ऊपर वाले को मालूम है नहीं, ये तेरे साथ अच्छा है, यही करना था तुझे, यही देना था मुझे तुझको, तेरे लिए यही उचित था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, उचित होता है। यही मानकर आदमी को संतोष कर लेना चाहिए और अपने कर्म क्षेत्र में परंपर निरंतर लगे रहना चाहिए। जैसे कि मैं अपना लगा हुआ हूँ आजकल, एक काम के बीच में डिफ्यूज़ करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए मैं आजकल गायकी पे फोकस कर रहा हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम यादों की बारात ले आए। देखिए, वर्डिंग्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मुझे लिरिक्स देख के गाता हूँ। अभी मैं रियाज भी नहीं सीख रहा हूँ। तो क्या है वो गाने, आगे क्या है भाई। आ, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास
तुम रहती हो। तो थोड़ा टेंशन रिड्यूस हो गया। अब भैया काम में लगेंगे। बस यही है जिंदगी। देखिए, हर आदमी जानता है कि ये शरीर नश्वर है और जितनी भी जमीन जायदाद हम कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है। हम परफॉर्म कर रहे हैं। कर्म ही पूजा है। और कर्म पूजा क्यों है? कर्म ही पूजा है। और वो पूजा क्यों है? देखिए, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। हमने जन्म लिया एक अच्छी बिल्डिंग में, एक अच्छे अस्पताल में, सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमें मिली। वो किस कारण मिली? हमारे पूर्वजों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते आ रहे, जंगली जानवरों से ले जड़ी बूटियां खाई, लड़ लड़ के मरे और कर्म करते रहे। कर्म करते 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 उन्होंने डेवलपमेंट किया और यहां तक पहुंच गए कि वो आज हमें इस सब चीज का आनंद, सुख प्राप्त करा सकें। मगर उनको खुद नहीं मिला। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कार्य करते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे इस कर्म का लाभ मिले। तो कर्म इतना महान है, महत्वपूर्ण है। और उसका दूसरा पहलू यह है कि काम से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हेल्थ, आपका मनोबल, आपकी मन की शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा और धन से सब आर्थिक सुख सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए कार्य हर रूप से पूजा प्रार्थना के बराबर है। हमें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा में ना भी जाएं, ना भी जा पाएं, तब भी कर्म करें। उससे सब इंसानों को, जीवों को, प्राणियों को, हर एक को लाभ होगा। आप कर्म कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं अपने लिए कर रहा हूं, मगर आप कर रहे हैं कि उससे कितने ज़्यादा लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी चीज़ें आप जनरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उनसे कितने लोगों को लाभ हो रहा है, कितने घर चल रहे हैं, कितने छोटे मोटे प्राणी, आप कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते हो, खरीदते हो, खिलाते हो, उसमें वेस्टेज होता है, तो कीटाणुओं को, छोटे छोटे जीव प्राणियों को भी उसमें अपना हिस्सा मिल जाता है। तो आप देखिए ना, कर्म करते रहना चाहिए। रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, में चल के मिलेंगे राय, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं कहीं तू हार के।